सियासी उठक पटक के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि आरएलडी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव में मन साझा करती नजर आएगी। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ दिल्ली के बंद कमरे में मुलाकात तक हो चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अपनी पार्टी का आपने विलय कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि जयंत चौधरी ने धीरज से नकार दिया। जयंत चौधरी का कहना है लगातार पश्चिम क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार समरसता अभियान चल रही है। 12 सीटों पर उन्होंने दावा ठोक दिया। उनका कहना है कि 12 सीटों पर समझौता करिए, 12 सीटों पे आरएलडी मजबूत है और ये सीटें हम जीतेंगे और दिखाएंगे कि हम कितने मजबूत है। वहाँ पे लगातार हमारी पार्टी जमीन पे स्तर पे काम कर रही है। हालांकि आरएलडी के मुखिया का ये भी कहना है कि आप मंत्रिमंडल के केंद्र में और राज्य में भी हमें जगह चाहिए, यानी कि दोनों मंत्रिमंडल में हमें जगह चाहिए। 12 सीटों का दावा उनका अलग से है। हालांकि अब देखना ही दिलचस्प होगा, हालांकि वक्त के घर में है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये उनके समझौतों को और उनके प्रस्ताव को स्वीकार करती है, यानी कि उनके समझौते पर सहमति जाहिर करती है। ये तो वक्त के घर में। हालांकि राजनीति में पुराना कहावत रहा है कि वक्त या फिर राजनीति में ना कोई इससे दोस्त होता है ना ही दुश्मन। क्या आरएलडी कुछ ऐसा ही चरितार्थ करते नजर आए, क्योंकि आरएलडी का इतिहास रहा है। इससे पहले अजीत चौधरी जो के अध्यक्ष थे, माना जाता था कि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक है, जिसकी भी सत्ता होती थी उससे हाथ मिलाते थे और मंत्रिमंडल में जगह भी मिल जाता था। हालांकि उनका पार्टी विलय से इनकार है। क्या जयंत चौधरी भी उसी धर्रे में नजर आएंगे या 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी के साथ ही नजर आएंगे? प्रशासन आपके कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी नेहा जैन ने गांव में पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनी और उसका निस्तारण भी कराया। आपको बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तर्ज पर कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन ने प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें प्रत्येक शुक्रवार वह जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगी, वहां चौपाल लगाकर लोगों की शिकायतें सुनेंगी। जिसके तहत आज जिलाधिकारी नेहा जैन जिले के तमाम अधिकारियों के साथ भोगलीपुर तहसील क्षेत्र के गांव कोटरा बांगर पहुंची और वहां पर चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन सहित सरकारी तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। इसके बाद जिलाधिकारी नेहा जैन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन सभी लोग जो इस मामले से संबंधित जिन्हें इस सरकारी योजना का लाभ दिया जा सकता है, उन्हें चिन्हित करें और दस्तावेज एकत्र कर उन्हें योजना का लाभ दें। इसके बाद जिलाधिकारी नेहा जैन अपने विद्यालय पहुंची, बच्चों से बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिला और ब्लॉक स्तर पर अपनी शिकायतों को लेकर रहे थे। सड़कों पे चलना लोगों की मजबूरी बन गई। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन रहे। तब ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामला कस्या तहसील क्षेत्र के गोबरही से हत्तीपुर जाने वाली सड़क का है, जहां पे कई वर्षों से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और बरसात का पानी लगने से ग्रामीणों और राहगीरों को काफी दिक्कतें होती है। लेकिन ग्रामीणों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया और गुहार भी लगाई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन रहे। उसके बाद ग्रामीणों ने बरसात का पानी में खड़े होकर के धरना प्रदर्शन कर और जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं कस्या के अधिशासी अभियंता ने बताया कि टेंडर निकलने के बाद सड़क का मरम्मत कराया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने लगातार जिम्मेदार और जनप्रतिनिधियों पे भी आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही, लेकिन यह सड़क अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई और हम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक सड़क बनवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब देखना यह होगा कि सड़क पर जिम्मेदार और जनप्रतिनिधियों का ध्यान कब होता है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइन्स क्षेत्र में जहां सुभाष चौराहे पर जहां 1994 5 मार्च को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगवाई गई थी और यहां पर उसका अनावरण मुलायम सिंह यादव ने किया था। बाद में कुछ दिनों बाद यहाँ पर उस मूर्ति के चारों तरफ सर्किल में शहीद जवानों की प्रतिमा लगाई गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के जवान हाथ में बंदूक और अलग अलग दृश्यों में थे। मगर ये मूर्तियाँ अब पूरी तरह से खस्ता हाल हो गई हैं। कई मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है।
कई मूर्तियों के प्रतिमा के हाथ टूटे हैं तो किसी की बंदूक टूटी हुई है। आखिर इसे कौन तोड़ गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और अभी तक इस पर किसी भी जिम्मेदारों का ध्यान क्यों नहीं गया और इसको सही क्यों नहीं कराया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा सुभाष चौराहे पर इन जवानों की टूटी हुई प्रतिमा मूर्तियों को कब और कौन सा डिपार्टमेंट सही कराता है और कब ये मूर्तियां फिर से नए तरीके से सही होती हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। जानपुर थाना क्षेत्र के बड़वापुर गांव में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुए हैं। आपको बता दें कि यह पुलिस संघर्ष आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसमें दो पक्षों में बहस हुई। दोनों पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुए। वहीं दोनों पक्ष के करीब 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का उपचार ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में कराया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक पक्ष पूरे खून से उसका शरीर लथबथ है। बता दें कि इस पूरे मामले में हर एक पहलू पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। यूपी के फतेहपुर जिले के खगड़िया थाना क्षेत्र स्थित सतु खरेदी नदी कोट दरियापुर मार्ग में पुल निर्माण का कार्य चल रहा है और पुल निर्माण कार्य की संस्था लापरवाही के कारण एक ट्रैक्टर नदी में समा रहा था, तभी हड़कंप मच गया। लोगों ने दूसरा ट्रैक्टर लगाकर निकलवाया। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकला मगर हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें ये जिला मुख्यालय से 20 से 25 गांवों को जोड़ता है। फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीम शंकर की रिपोर्ट। अमरोहा में स्विफ्ट कार सवार 5 गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिनमें से 3 को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और 2 भागने में कामयाब रहे। बता दें कि पूरा मामला अमरोहा जनपद के सैदनंगली थाना क्षेत्र के ढक्का मोड़ का है, जहां पर पुलिस चेकिंग कर रही थी और जैसे ही पुलिस चेकिंग कर रही थी उसी दौरान 5 गो तस्कर कार सवार वहां पर पहुंचे और पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने भी उनका पीछा किया, जहां पीछा करता देख गो तस्करों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। वहीं जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिनमें से 3 को तो मौके से गिरफ्तार कर लिया और 2 भागने में कामयाब रहे। वहीं इस मामले में सीओ श्वेता भास्कर ने बताया कि 3 गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी है और जो घायल हो गया था उसे सीएससी में भर्ती करा दिया गया है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं महेंद्र सिंह, जनता टीवी, अमरोहा। लगी बड़ी सफलता, काफ़ी दिनों की तलाश के बाद लखीमपुर पुलिस पे लगा हाथ। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के थाना राजानगर क्षेत्र के बड़ा गांव में डकैती की योजना बना रहे डकैत गैंग की राजानगर कोतवाली पुलिस को मुखबर ने सूचना दी कि बड़ा गांव के बाहर एक बाग में कुछ लोग संदिग्ध और उनके साथ एक गाड़ी खड़ी है, जिस पर राजानगर पुलिस ने मैथोट के बाग का घेराव कर वहां मौजूद 7 लोगों को हिरासत में लिया। पकड़े गए डकैत गैंग के पास से तलाशी के दौरान 315 बोर के अवैध असलहे और भारी मात्रा में कारतूस, गाड़ी के अंदर चाकू, फावड़ा, बेल्टा आदि पुलिस ने बरामद किया है। डकैतों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो लोग रात में बड़ा गांव में ही डकैती की योजना बना रहे थे, इसके चलते वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जिला मुख्यालय जेल के लिए भेज दिया है। राजेश शुक्ला, जनता टीवी, लखीमपुर। मैनपुरी पुलिस ने 4 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। रिटायर्ड बिजली विभाग के कर्मचारी के खाते से 1,01,000 के आसपास रुपए उड़ाए थे। साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्मचारी के सिम को अपने नाम अलर्ट कराया, उसके बाद OTP के जरिए उससे साइबर ठग की। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और जांच की बात कही है। जनपद मैनपुरी में आए दिन साइबर ठगों का बढ़ता सिलसिला जारी है। जनपद में आए दिन होती है साइबर ठगी, पुलिस अंकुश लगाने में होती है नाकामयाब। हालांकि पुलिस ने मुकदमा लिखकर वैधानिक कार्रवाई कर जो साइबर ठग गिरफ्तार किए हैं उनको जेल भेजने का काम किया है। अब देखने की बात होगी कि साइबर ठगों पर कब नकेल लग पाएगी। नदीम सिद्दीकी, जनता टीवी, मैनपुरी। आज झांसी में जिस तरह देखा गया है कि अपना दल एस के राष्ट्रीय कार्यवाहक व केंद्रीय मंत्री आशीष पटेल का आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने बताया है
कि एनडीए की सरकार जिस तरह से गठबंधन चल रहा है, आगामी चुनाव को लेकर के बड़ी तैयारियां की गई हैं। 2019 में जो देखा गया था कि एनडीए की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में 60 सीटें आई हुई थी, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार और मजबूत हो गई है। इसलिए आशीष पटेल का कहना है कि 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में आएंगी। इसी तरह को जो अभी नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं, इसी को लेकर के मऊरानीपुर की जो बात उठी है कि कार्यकर्ताओं के बीच में काफी नाखुश नजर आए, तो उनका कहना है कि जो नाराजगी थी, जिस तरह की अपना दल सीट से जो चेयरमैन हारे हुए हैं, इसी को लेकर जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, इसी को लेकर के एक बड़े लेवल पर बैठक हुई है। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को समझाकर एक समझौता हुआ है, जिसमें कोई किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं रहा है। जिस तरह 2024 का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में अपना दल एस जो अध्यक्ष हैं, उनका आशीष पटेल का कहना है कि जो 2024 में मोदी जी की सरकार है, वो भी पूर्ण तरीके से इस बार पूर्ण बहुमत में बनाई जाएगी। मेरी इस बार भाजपा से सीटों पर लेकर के कोई भी विवाद नहीं है, ना अपना दल एस में ऐसा कोई विवाद रहा है। झांसी से धर्मेंद्र सिंह परिहार, जनता टीवी। देश की प्रमुख कंपनी अमेजॉन के वाइस प्रेसिडेंट पर एक मुकदमा न्यायालय के आदेश से ललितपुर में दर्ज हुआ है। मामला है यहाँ के एक ऑनलाइन फोन विक्रेता अभिषेक जैन ने बताया कि वह अमेजॉन के जरिए अपने मोबाइल की सेल करते हैं और करीब 1.25 लाख रुपए उनका 1 साल से लटका हुआ है, जो कंपनी उन्हें वापस नहीं दे रही है। इन्हीं मामलों को लेकर न्यायालय पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। न्यायालय के आदेश पर आज ललितपुर पुलिस ने धारा 420 और 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना है देश की प्रमुख कंपनी अमेजॉन के मालिक ललितपुर आते हैं या यह सब कागजी खाना पूर्ति होगी। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। शक्तिपीठ मां बाराही देवी को हथियाने की रची गई साजिश। तथाकथित साध्वी ने फर्जी कूटरची दस्तावेजों के सहारे ट्रस्ट बनाया। अयोध्या के महंत गयादास से मिलकर ये ट्रस्ट बनाया गया। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर प्रबंधक रामपाल सिंह ने रामा देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक ने कन्नलगंज सीओ को जांच भी सौंप दी है। वहीं इस पूरे मामले पर गांव के लोगों का कहना है कि रामा देवी ने मंदिर हथियाने की पूरी योजना बनाई है। आपको बताना चाहेंगे कि गोंडा मुख्यालय से 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मुकुंदपुर गांव में स्थित है मां बाराही देवी का मंदिर, जो कि लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का विषय है। वर्षों से यहाँ पर देश विदेश के लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं। ऐसे में इस मंदिर को हथियाने की तथाकथित साध्वी रामा देवी ने पूरा प्रयास किया है। वहीं अगर बात करें साध्वी रामा देवी की, तो उनका कहना है कि हमारे पूर्वज इस मंदिर की पुजारी का काम करते थे, लेकिन जिस तरह से रामा देवी ने एक षड्यंत्र के तहत फर्जी ट्रस्ट बनाया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जांच की आंच कब तक तथाकथित साध्वी रामा देवी तक पहुंचती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जनता टीवी से विपिन सिंह।